नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फोकस एबी पर। दोस्तों, ये जैक बोर्ड के क्लास 9 के बोर्ड परीक्षा का 2024 का परीक्षा फॉर्म है और मैट्रिक परीक्षा 2025 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। और इस फॉर्म को आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम बहुत ध्यान पूर्वक भरना है इस फॉर्म को, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी गलती ना हो। और दोस्तों, ये जो आपका फॉर्म है, ये 30 सितंबर 2023 से ये भरना स्टार्ट हो गया है आपके स्कूलों में, और ये 28 अक्टूबर 2023 तक ये भरा जाएगा। तो इसी के बीच आपको इस फॉर्म को आपको भर लेना है और इतना ध्यानपूर्वक भरना है कि आपका किसी भी प्रकार का कोई भी गलती ना हो। और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म को आपको किस तरीके से एकदम सही ढंग से भरना है, सही तरीके से भरना है, कहाँ क्या कुछ भरना है, फोटो कैसे सटना है, सिग्नेचर कहाँ करना है, ए टू जेड डिटेल्स जानकारी देंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर देना इस वीडियो को कि कैसे फॉर्म को भरे। ठीक है, और ये भी बता देना है कि भाई फोकस एबी नाम का एक यूट्यूब चैनल है जहां पर जैक बोर्ड के बच्चों के लिए काफी धाकड़ तरीके से तैयारी कराया जा रहा है। साथ ही साथ जैक बोर्ड से रिलेटेड हर एक अपडेट सबसे पहले इस चैनल पे अपलोड होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले तो मेरे भाई 11th वाले स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं कि भाई हम लोग का रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। तो मेरे भाई आप लोग का जब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। इसीलिए इस वक्त अगर कोई भी 11th का स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मैं आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन बता दूंगा कि कैसे आपको आपके फॉर्म को फिलअप करना। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं क्लास 9 वाले का एग्जाम फॉर्म को कैसे भरना। तो दोस्तों, इस फॉर्म को आप जो देख पा रहे हैं, इस फॉर्म को आपको स्कूल की तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, प्रिंट आउट कॉपी। तो इस फॉर्म को आपको एकदम बिल्कुल ध्यान से भरना है और आपको ध्यान से रखना है। इसको मोड़ मत देना, ठीक है ना, इसको मोड़ मत देना। ठीक है, इसको मोड़ के सिंघाड़ा मत खा जाना। ठीक है, तो बाई चांस अगर आप भरते भरते कहीं भी आपका मिस्टेक हो जाता है किसी भी प्रकार का, तो आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो। तो कैसे डाउनलोड करना है मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। इसीलिए बोलता हूँ, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ जाएगा नहीं, उल्टा आपको इस चैनल से बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो देखिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा एक प्रकाशित फॉर्म है। ठीक है, सेशन क्या है, 23 और 25 एंड क्लास 9 का है। ठीक है, 2024 का एग्जामिनेशन फॉर्म है और 25 का 2025 में 10th का क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो इसको कैसे भरना है देख लेते हैं। तो इसको जो भरना आपको किससे भरना है, ब्लैक बॉल पेन से भरना है आपको ओनली इस फॉर्म को ब्लैक पेन से ही भरना है, ना कि ब्लू और रेड पेन से। ठीक है, इस फॉर्म को कैसे भरना है, आपको ब्लैक पेन से भरना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए इस फॉर्म को एकदम बेहतर तरीके से लिखिएगा और कैपिटल लेटर में लिखिएगा, जो लिखिएगा कैपिटल लेटर में, क्योंकि ये फॉर्म आपका स्कैनिंग होगा। तो इस स्कैनिंग के टाइम किसी भी प्रकार का कोई गलती ना हो, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक भरना है। तो इस फॉर्म को आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन से ही भरना है, यहाँ पर लिख दिया है साफ साफ। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे भरना है। तो यहाँ पर कोड एंड इंस्टीट्यूट का नाम आपको भरना है। तो कोड का मतलब देखिए रोल कोड। ठीक है, स्कूल का एक रोल कोड होता है। ठीक है, तो उसी कोड को भरना होता है। तो देखिए, हर एक स्कूल का अलग अलग रोल कोड होता है, अलग अलग स्कूल का अलग अलग रोल कोड होता है। ठीक है, तो वहां पर आपको फिल कर देना है यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे फिल करना है, जैसे मेरा स्कूल का नाम था यूएचएस बर्दा। ठीक है, यूएचएस बर्दा, उसका रोल कोड था 2516 7। ये बोकारो डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है स्कूल। तो ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 2516 7, तो यहाँ पर रोल कोड क्या था, 25, ठीक है, 16 7। ये आपको आपकी स्कूल का रोल कोड पता होगा। ठीक है, ये आपको भर देना है। साथ ही नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो आपको इंस्टीट्यूट का नाम भरना है, यानी कि आपके स्कूल का नाम भरना है। तो जैसे मेरा स्कूल का नाम था यूएचएस बर्दा। ठीक है, यूएचएस बर्दा। ठीक है, तो उसके इसी हिसाब से आपके स्कूल का नाम आपको यहाँ पर आपको लिख देना। जो भी स्कूल का आपका नाम होगा वो आपको यहाँ पर लिख देना। अगर आपका +2 है तो +2 लिख दीजिएगा, जहां भी हो, आपका गिरिडीह हो, धनबाद हो, बोकारो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट से हो। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, 1 नंबर वाला में है यहाँ पर नेम ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि आपको यहाँ पर स्टूडेंट का नाम आपको फिल करना है। किसका नाम फिल करना है, स्टूडेंट का नाम फिल करना है। ठीक है, कैपिटल लेटर में भरना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस में भरना है, कैपिटल लेटर में आपको भरना है। तो देखिए, जैसे मेरा नाम क्या है, विक्रम सिंह है, तो यहाँ पर हम इस बॉक्स के अंदर भरेंगे BI। ठीक है, BIKRAM, इस प्रकार से भरेंगे। उसके बाद जैसे मेरा नाम क्या है, विक्रम सिंह, तो हम विक्रम लिखे, उसके बाद सिंह लिखेंगे, तो एक बॉक्स छोड़ देंगे। ठीक है, एक बॉक्स को क्या करेंगे, एक बॉक्स को हम लोग छोड़ देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे SINGS। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, पहले तो आपका नाम को लिखना है, उसके बाद जब आप टाइटल लिखने जाएंगे या फिर कुमार देवी जो भी हो, उसके बाद एक बॉक्स को छोड़ के उसके बाद वाला उसको लिखना है। तो इस प्रकार से हमने लिख दिए। उसके बाद आपको भरना है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ आपको भरना है, आपके जो आधार कार्ड में दिया हुआ है उसी डेट ऑफ बर्थ को आपको भरना है, और आपकी स्कूल में जो रजिस्टर में जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है उसी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलग अलग दे भी दिया है कि यहाँ पर डेट का अलग डालेंगे, मंथ अलग डालेंगे और ईयर डालेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे क्या, यहाँ पर जेंडर पूछ रहा है। ठीक है, जेंडर, तो अगर आप लड़का होंगे तो मेल पर क्लिक करेंगे, टिक करेंगे, और अगर आप लड़की होंगे तो आपको फीमेल पे टिक करना है। ठीक है, देखिए काटकूट नहीं करना है, बस आपको टिक करते जाना है। अगर लड़का होंगे तो आपको मेल पे टिक कर देना है ऐसे, अगर आप लड़की होंगे तो आपको फीमेल पे ऐसे टिक कर देना है। ठीक है,
चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर है दिव्यांग, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि क्या आप दिव्यांग है, तो दिव्यांग है जिस टाइप से हो गए, मान लीजिए ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, ठीक है। डीप मतलब होता है जो सुन नहीं सकता है, डम मतलब होता है जो गूंगा है, ठीक है। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से अगर आपका कुछ है तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा। अदरवाइज आपको क्या करना है, अगर आप अगर विकलांग नहीं है, यानी कि आप अगर दिव्यांग नहीं है, तो आपको किसमें टिक करना है, नॉन पे टिक करना है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, नॉन पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। नॉन पे टिक कर दें। आगे देख लेते हैं आगे क्या है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कास्ट पूछ रहा है, कास्ट पूछ रहा है कैटेगरी। तो देखिए अगर आप जनरल से है तो जनरल पे टिक कीजिएगा, अगर आप एससी से है तो एससी पे टिक कीजिएगा, अगर आप एसटी से है तो एसटी से एसटी पर टिक कीजिएगा, अगर आप बीसी वन से तो बीसी वन पे, अगर बीसी टू से है तो बीसी टू पे, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप एससी एसटी से भर रहे हैं, ठीक है, तो उसका आपको मांगता है जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। अगर आप जाति प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो इसी से भरिए, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप जनरल से भर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो जिस कैटेगरी से होगा उस कैटेगरी पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है रिलीजन, कि आपसे धर्म पूछ रहा है, तो हिंदू, अगर आप हिंदू धर्म से है तो हिंदू पर क्लिक कीजिएगा, अगर आप मुस्लिम है तो इस्लाम पर क्लिक कीजिएगा, अगर आप सिख है तो सिख क्लिक कीजिएगा, टिक कीजिएगा, और अगर आप क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन पे टिक कीजिएगा, ठीक है। तो मुख्य तौर से यहाँ पर झारखंड में हिंदू और मुस्लिम बच्चा ही दिखने को मिलता है मुख्य रूप से, ठीक है। तो अगर आप हिंदू धर्म से है तो हिंदू पर क्लिक कीजिएगा, अगर मुस्लिम से है तो इस्लाम पे क्लिक कीजिएगा, सिख है तो सिख में, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन पे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है नेशनलिटी, ठीक है। यहाँ पर नेशनलिटी यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है कि आप क्या इंडिया से है या फिर अदर कंट्री से है। तो आप देखिए हम लोग क्या है, सब इंडियन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंडियन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि स्टूडेंट आधार नंबर, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, स्टूडेंट का आधार नंबर भरना है। तो आपका 12 डिजिट का क्या रहता है, आधार नंबर रहता है। उस आधार नंबर को आपको क्या भर देना है, एक एक बॉक्स में भर देना है, ठीक है। जो भी होगा आपको इस बॉक्स के अंदर भर देना है अपना आधार नंबर को, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर पूछ रहा है कि एरिया, आप किस एरिया में रहते हैं। अगर आप गांव से रहते हैं तो रूरल पे कीजिएगा, अगर आप शहर में रहते हैं तो अर्बन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो अर्बन मतलब होता है शहरी और रूरल मतलब होता है ग्रामीण, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, एरिया में रूरल कर दीजिएगा, अगर आप गांव से है तो, अगर शहर है तो अर्बन में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर क्या है, मदर्स नेम पूछ रहा है, मदर्स नेम, ठीक है, मदर्स नेम। तो यहाँ पर मदर्स नेम को आपको कैपिटल लेटर में फिल करना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए किसी के मदर्स का नाम है, मान लीजिए सीता देवी, ठीक है। मान लीजिए कोई क्या है, सीता देवी, ठीक है, सीता देवी। तो सीता देवी हम लोग पहले सीता लिखेंगे, उसके बाद जब हम लोग देवी लिखेंगे तो एक स्पेस छोड़ देंगे, उसके बाद देवी लिखेंगे, ठीक है। जो भी हो, उसके बाद फादर्स का नाम भी सेम करना है। मान लीजिए मेरे पापा का नाम है गौतम सिंह, ठीक है, तो गौतम सिंह, तो GAUTAM लिखे, ठीक है। उसका सिंह लिखेंगे तो एक स्पेस छोड़ देंगे, इसमें कुछ लिखना नहीं है, उसके बाद सिंह लिखेंगे, SINGH, इस टाइप से, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, आ रहा है। चलिए, तो इस टाइप से आपको पेरेंट्स का नाम को फिलिंग कर देना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी आप क्या, आप रेगुलर है या फिर प्राइवेट है। अगर आप रेगुलर है तो आपको रेगुलर पे, या फिर आप प्राइवेट है तो प्राइवेट से, ठीक है। तो जैक बोर्ड के जितने बच्चे हैं सब रेगुलरली होते हैं, तो इसलिए आपको किसमें क्लिक करना है, रेगुलर पे क्लिक करना, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, इसमें टिक कर देना है, ऐसे टिक लगा देना, काट कूट नहीं करना, टिक लगा देना बस, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद है यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस, ठीक है। कम्युनिकेशन एड्रेस, यहाँ पर आपका एड्रेस मांग रहा है, तो आपको जो आपका सही एड्रेस है, ठीक है, आपका गांव का नाम, आपका पोस्ट ऑफिस, आपको प्रखंड और आपका डिस्ट्रिक्ट और आप झारखंड और आपका पिन कोड आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। मान लीजिए अगर धनबाद से है और ठीक है, और बोकारो में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको आपका धनबाद वाला ही रहना होगा, ठीक है। धनबाद वाला ही देना होगा, ना कि बोकारो वाला। जहां पर आपका स्थायी पता है वहीं पर आपका देना होगा, ठीक है। मान लीजिए आप रांची में रहते हैं और धनबाद में आके पढ़ाई कर रहे हैं, तो धनबाद वाला नहीं देना है, आपको रांची वाला ही देना है, ठीक है। जैसे मेरा गांव का नाम है यहाँ पर गम्हरिया, तो यहाँ पर जैसे गम्हरिया हम लोग GAMHARIY इस टाइप से लिखेंगे यहाँ तक। उसके बाद पोस्ट लिखेंगे तो इसको छोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे PO, उसके बाद हम लोग पोस्ट ऑफिस का नाम फिर से लिखेंगे गम्हरिया, ठीक है। मतलब जो लिख रहे हैं, जिस वर्ड को लिख रहे हैं, उसके बाद आपको एक स्पेस छोड़ देना है, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ब्लॉक, देखिए हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ब्लॉक आता है, तो आप किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं वो आपको लिखना है। जैसे हम बोकारो डिस्ट्रिक्ट से चंदन क्यारी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चंदन क्यारी, ठीक है, CHANDAN क्यारी, इस टाइप से हम लोग लिखेंगे चंदन क्यारी, ठीक है। उसके बाद आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको लिख देना है। जैसे हम है बोकारो डिस्ट्रिक्ट से हम लिखेंगे बोकारो, ठीक है, बोकारो लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है, बॉक्स के अंदर ही लिख देना है, बॉक्स के बाहर बिल्कुल नहीं करना, जरा सा भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद स्टेट आपसे पूछ रहा है, तो स्टेट आप झारखंड से ही है भाई, तो झारखंड लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आप बिहार से है तो बिहार लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये लिख देना है यहाँ पर, स्टेट लिख दीजिए। उसके बाद आपको पिन कोड अपना पता ही होगा अपने एरिया का, तो पिन कोड यहाँ पर लिख देना। जैसे मेरा एरिया का पिन कोड है 82 81 34, ठीक है। इस टाइप से आपको फिलिंग कर देना है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर आपसे कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहे हैं कि मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है 10 डिजिट का, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद अगर आपका ईमेल आईडी है तो आपको ईमेल आईडी भी डाल देना है। अगर आप इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं, निश्चित रूप से आपके पास कोई ना कोई ईमेल आईडी होगा, तो उस ईमेल आईडी को यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आपसे पूछ रहा है यहाँ पर क्लास रोल नंबर, ठीक है, क्लास रोल नंबर पूछ रहा है। तो मेरा जैसे रोल नंबर है, मान लीजिए मेरा एक था रोल नंबर, तो हम क्या लिखेंगे 0001, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका कितना है, आपका रोल नंबर 10 है तो 0010, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका रोल नंबर 22 है तो 0022, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका रोल नंबर
30 है तो 0 0 30, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे सेक्शन पूछ रहा है तो सेक्शन आपको क्या कर देना है, ए कर देना है, सेक्शन ए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आप किस भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है कि हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी पे टिक कीजिएगा, अगर आप उर्दू में देना चाहते हैं तो उर्दू में टिक कीजिएगा, अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश पे टिक कीजिएगा, अगर आप बंगाली से देना चाहेंगे तो बंगाली पे टिक कीजिएगा, उड़िया से तो उड़िया से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर आप हिंदी भाषा में एग्जाम देंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, हिंदी में टिक कर देना है। अगर आप इंग्लिश में देंगे तो आपको इंग्लिश में टिक कर देना है। तो मैक्सिमम बच्चे जो है हिंदी में ही एग्जाम देते हैं तो आपको हिंदी में टिक कर देना है, ठीक है, ऐसे टिक कर देना है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सब्जेक्ट्स ऑफर्ड, तो लैंग्वेज यहाँ पर पूछ रहा है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और एडिशनल आपसे पूछ रहा है। तो लैंग्वेज में क्या बनता है, हर एक बच्चा क्या लेता है, हिंदी ही लेता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हिंदी, ऐसे आपको लिखना है कैपिटल लेटर में, हिंदी हिंदी लेना है। तो हिंदी मैक्सिमम ए ही लेता है तो हिंदी ए लिख दीजिएगा। उसके बाद लैंग्वेज 2 में लिखना है आपको इंग्लिश लिखना है, क्या लिखना है, इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है, LISH, इंग्लिश हम लोग लिख लिए। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं एडिशनल। देखिए ये बात आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको संस्कृत पढ़ने आता है तो आप संस्कृत रखिएगा, अगर आपको संस्कृत नहीं रखना है तो आप होम साइंस रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 9th में भी रह जाएगा और 10th में भी रह जाएगा, ठीक है। तो इसको हम हमेशा ध्यान से फिल करना है। अगर आप संस्कृत लेना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर लिख देना है कि संस्कृत, ठीक है, संस्कृत, संस्कृत ऐसे लिख देना है आपको, ठीक है। अगर आप संस्कृत नहीं लेना चाहते हैं तो आपको लिख देना है होम साइंस, ठीक है। यहाँ पर कैसे लिखना है आपको, होम साइंस ऐसे लिख देना है, ठीक है। चलिए ये तो समझ में आ गया कि कैसे फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ गया कि स्पेस फॉर स्टूडेंट फोटोग्राफ, यानी कि आपको यहाँ पर आपका फोटो चिपकाना है। तो फोटो जो रहेगा आप स्कूल ड्रेस वाला फोटो खिंचा के आपको यहाँ पर ये चिपकाना है, यहाँ पर फोटो, ठीक है। तो फोटो आपका ये नहीं कि आपका वन जंगल वाला दे दिया भाई, यहाँ पर फोटो अच्छा बैकग्राउंड वाला नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपल बैकग्राउंड में होना चाहिए आपका, चाहे आपका नीला हो या फिर लाल हो या फिर ब्लैक हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपल बैकग्राउंड में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अच्छे से फोटो को यहाँ पर साट देना है, ठीक है, फोटो को साट दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, स्पेस फॉर स्टूडेंट सिग्नेचर, अगर यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना सिग्नेचर को कर देना है। जैसे मेरा नाम क्या है, विक्रम सिंह, तो हम यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे, बॉक्स के अंदर ही करेंगे, बॉक्स के बाहर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम इसके सिग्नेचर करेंगे BIKRAMSINGH, ठीक है, इस टाइप से हम यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, बॉक्स से बाहर नहीं करेंगे। आपको नहीं करना है, आपको बॉक्स के अंदर ही सिग्नेचर तो करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे देख लेते हैं, नीचे क्या है, यहाँ पर सिग्नेचर फॉर फादर या फिर मदर। अगर आपके घर में अगर पापा रहते हैं तो पापा से सिग्नेचर करवाइएगा, अगर मम्मी रहती है तो मम्मी से भी करवा सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक को करने से हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर देखिए फॉर ओनली इंस्टीट्यूट यूज ओनली, ये जो भरा जाएगा ये आपके स्कूल की तरह से भरा जाएगा। इस पर आपको कुछ टिक नहीं लगाना है, इस पर कुछ भी दाग दुग नहीं लगा देना है, कुछ भी नहीं लिखना है, इस पर इसको ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप डायरेक्ट कॉमेंट कर सकते हैं, कॉमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ऑब्वियसली आपको रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए व्हाट्सअप ग्रुप भी बना दिया हूँ, अगर ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे जाके ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो कि सर ऐसा ऐसा गलती हो रहा है, ऐसा ऐसा दिक्कत हो रहा है, तो मैं आपको जरूर से जरूर उसका सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों सारा चीज समझ में आ गया कि कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर देना है और बता देना कि भाई फोकस एबी नाम का एक यूट्यूब चैनल है जहां पर जैक बोर्ड के बच्चों के लिए काफी धाकड़ तरीके से तैयारी कराया जा रहा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो रहा है। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।